बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हमारी रेसिपी है फूल गोभी। फूल गोभी कच्ची हो या पक्की हुई दोनों तरीके से फ़ायदेमंद है। इसे कच्चा भी खाया जाता है, सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। बलगम और सीने की लचीलापन को ख़त्म करती है। ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट दोनों के लिए बेहतरीन है। और ये हमारे मसूड़ों को मज़बूत करती है, खून साफ़ करती है और खून साफ़ करने वाली बेहतरीन चीज़ों में शुमार होती है। इससे चेहरे के फोड़े और फुंसियाँ ख़त्म हो जाते हैं और हज़म करने की सलाहियत बढ़ती है। और इससे ये हमारे किडनी स्टोन भी नहीं बनने देती। इसमें फास्फोरस, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है जो दांतों की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। खून को बुरे असरात से पाक रखती है, किडनी को साफ़ करती है और पेट भी साफ़ रखती है और जिस्म को ख़राब असरात से महफूज रखती है और चेहरे को भी साफ़ करती है। आलू के साथ पकाने में नुकसानदेह है, इसलिए इसको अलग से पकाना चाहिए। इसका रस इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। कैंसर में भी फ़ायदा देती है ये, और हमारे वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये खुश्क और सर्द होती है और जिनको तेज़ाबियत हो वो इसे इस्तेमाल करने में ज़रा एहतियात करें और इसे आलू या गोश्त के साथ ना पकाएं। तो इसीलिए आज हम लाए हैं अपनी रेसिपी गोभी की, जिसे हम आलू और गोश्त के बग़ैर पकाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। इसमें अगर आलू और गोश्त शामिल ना करें उसके अलावा भी बहुत मज़े की बनती है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए इसे अपनी इस्तेमाल में लाया करें, सब्ज़ियों को अपने घर में पकाया करें। अगर आपको इसके फ़ायदे मालूम होंगे तो आप ख़ुद भी शौक़ से खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे और बच्चों को भी इसके फ़वाइद बताया करें ताकि उनको पता चले कि ये सब्ज़ियाँ कितनी फ़ायदेमंद हैं उनके लिए, ताकि वो जंक फूड थोड़ा कम करें, क्योंकि आजकल बच्चों का ज़्यादातर रुझान जंक फूड की तरफ हो गया है। तो इसलिए हमें सब्ज़ियों के फ़वाइद बता के और उसको अच्छे तरीके से पका के बच्चों के सामने पेश करेंगे तो बच्चे शौक़ से खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने फूल गोभी के अच्छे से कटिंग कर ली है और इसे काट लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर पानी में भिगो देंगे, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में। तकरीबन 1 कप लिया है हमने ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे हमने गोभी के फूल, जिन्हें हमने अच्छे से काट लिया था और धो के अब खुश्क कर लिया है। और इसमें हमने गोभी के फूल के अलावा साइड के जो डंठल होते हैं वो भी छोटे छोटे करके काट लिए हैं, इसी में शामिल कर लिए हैं। 4 से 5 अदद लेंगे हम टमाटर और इन्हें बारीक काट लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, जिन्हें हमने बारीक काट के रखा था, सभी ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर हल्के नरम हो जाएं। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। गोभी की तेज़ाबियत है, इसके बादीपन से बचने के लिए इसमें से ज़्यादा अदरक इस्तेमाल करें। हमने भी लिया एक बड़ा अदरक का टुकड़ा और इसे बारीक काट लिया है।
टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई गोभी। हमने सभी गोभी इसमें शामिल कर दी है और इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी, ताकि अच्छे से इसमें इसकी ग़िज़ाइयत शामिल हो जाए और इसके साथ अच्छे से पक जाए गोभी के साथ अदरक। अब हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे इसके अपने ही पानी में पकने देंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा बहुत पानी थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे इसमें, नहीं तो ये अपने ही पानी में गल जाती है अक्सर सब्जियां। हम इसे ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और अच्छे से गला लेंगे। गोभी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधी प्याली दही। दही को अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसे 5 से 10 मिनट हम ढकना ढक के रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। दही अच्छे से भून जाए पहले, फिर हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। दही अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे 5 से 10 मिनट ढकना ढक के। हरी मिर्ची भी हमने बारीक काट के डाल दी है इसमें। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो हमारी खूबसूरत सी मज़ेदार सी गोभी की रेसिपी तैयार है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और आखिर में हरा धनिया छिड़कना ना भूलें इस पर।